अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज मैं यूनिट नंबर 2 एलोट्रॉप से स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो हमारा मैटर का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, मैटर यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट किए हुए थे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है वो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर तक जो है वो समझा दिया था। आज जो है हम लोग इंशाल्लाह एलोट्रॉप से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा ये कवर होता जाएगा वो साथ साथ होता जाए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एलोट्रॉप्स। अब बेटा एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? द प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अपने माइंड में ये रखें कि जैसे कार्बन एटम है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब कार्बन एटम है, ठीक है, एलिमेंट ही है ना ये पीरियोडिक टेबल का, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर वो कार्बन एटम अपने दो या तीन और कार्बन एटम के साथ अगर वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग से टाइटली बाइंड हुआ होगा ना, स्ट्रॉन्गली बाइंड हुआ होगा, तो वो डायमंड बना लेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आ जाएगा उसका, क्योंकि ठीक है। लेकिन इसी तरह यही कार्बन अगर वीक बाइंडिंग करता है दूसरे कार्बन्स के साथ, तो वो डायमंड नहीं रहेगा, बल्कि उसका शेप ही चेंज हो जाएगी, कुछ और बन जाएगा, वो फिर ग्राफाइट बन जाएगा। ग्राफाइट हमारा पेंसिल्स में आपने देखा होगा कि जो भुरभुरा ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो एलोट्रॉप बेटा होता क्या है? अब आपको यहाँ से आइडिया होगा कि एक ही प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रही है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में। यानी कि एलिमेंट की एक ही प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, ठीक है। जैसे कार्बन जो है और ग्राफाइट भी बन जाता है और डायमंड भी बन जाता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। क्लियर हो गया होगा आपको, होप सो, कि प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, ठीक है, उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। एलिमेंट कौन सा भला? जैसे मैंने अभी आपको कार्बन की एग्जांपल दी है, वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में। कैसे? वो डायमंड भी बन जाता है, ग्राफाइट भी बन जाता है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो डायमंड बन जाएगा, बॉन्डिंग वीक होगी तो ग्राफाइट बन जाएगा। ये बातें लिख लें। और डायमंड में जो है वो कार्बन की जो है ना, वो 2-3 कार्बन से और कंबाइन होते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि कार्बन एटम्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ग्राफाइट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन उनका वीक इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। पढ़ लेते हैं ग्राफाइट से। देखें, ऊपर आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। These different forms in the same physical states are called allotrops. Atoms of the same elements arranged in different manners in the same physical state in allotrops. There are different structural forms of the same element. मैंने भी आपको ये बात बताई है कि सेम एलिमेंट्स की डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया। इसी तरह से जो ये डायमंड है, अब देखिए, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एंड द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये जो है हार्डेस्ट है और प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो कार्बन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड हुई है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकेगा फिर, ठीक है। डायमंड को ही तोड़ सकता है, ये आपको पता होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है बकी बॉल्स।